लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज। आप इसे कंटिन्यू देखो। ग्रामीण परिवेश के आपके इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखो अब ग्रामीण परिवेश, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जो हम गेहूं की खेती करते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है। सही तापमान तथा भारी वर्षा, गेहूं के लिए भारी वर्षा। आर्द्र तापमान, भारी वर्षा, उच्च तापमान, संयती वर्षा। जो हमारी ये होता है ना गेहूं, जो गेहूं होता है, गेहूं की खेती के लिए हमें क्या चाहिए। गेहूं की खेती के लिए हमें अधिक भारी वर्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती, भारी वर्षा की ज़रूरत नहीं होती इसमें हमें, क्योंकि हमारा गेहूं किस प्रकार का पौधा है। गेहूं हमारा समशीतोष्ण पौधा है। क्या है, किस प्रकार का है, समशीतोष्ण पौधा है। कैसा है, समशीतोष्ण है। तो इसमें हमें किसकी वो नहीं पड़ती, भारी वर्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए हमें नियत तापमान हो चाहिए, एक निश्चित तापमान। अधिक टेम्परेचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक संयत होना चाहिए। संयत मतलब नियत होता है, संयत तापमान और संयत वर्षा। ना ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए, ना ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब इसका यही है, इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विश्व का अधिकांश अखबारी कागज कहाँ से आता है। जो हम अखबारी कागज का जो यूज करते हैं पेपर बनाने के लिए, इसका जो कहाँ से आता है आपको ये बताना। देखो, जो अखबारी कागज होता है ना, जो अखबार बनाए जाते हैं, अखबारी कागज जो होता है ना, अखबार जो बनता है ना हमारा अखबार, ये किस प्रकार की लकड़ी से बनाया जाता है। ये बनाया जाता है पतझड़ से बनाया जाता है, नहीं। मैंगो से बनाया जाता है, नहीं। वर्षा प्रचुर से, नहीं। जो शंकुधारी वन होते हैं उनसे बनाया जाता है। किससे, शंकुधारी वन से हमारा क्या बनाया जाता है, अखबार। अखबार किससे बनाया जाता है, शंकुधारी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, पूछा लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो लेटेराइट जो मिट्टी होती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। अब आपको बताना है किस क्षेत्र में पाई जाती है। सामान्य तापमान और कम वर्षा, उच्च तापमान और भारी वर्षा, निम्न तापमान और अल्प वर्षा, उच्च तापमान और सामान्य वर्षा। जो लेटेराइट मिट्टी होती है किस प्रकार में पाई जाती है। जो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है उच्च तापमान और भारी वर्षा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उच्च तापमान और भारी वर्षा। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, खरीफ की फसल बोई जाती है। फसलें हमारी कितने प्रकार की होती है, 3। एक होती है रबी की, खरीफ की, और एक होती है जायद की। ये 3 फसलें होती हैं हमारी। तो आपसे ये पूछा गया, गेहूँ किसकी फसल है, गेहूँ किसकी फसल है, रबी की। और जायद में क्या आता है, जायद में आता है खीरा, ककड़ी, ये होता है हमारा जायद में। आपसे पूछा है कि खरीफ की फसल बोई जाती है। आपसे बताया गया कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। आपसे पूछा गया दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, उत्तरी पश्चिमी मानसून के अंत में, उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ में, पूर्वी मानसून के अंत में। तो आपको बताना कब बोई जाती है ये। तो आपको बताना जो खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है। देखो, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन गलत होने का अधिकांश चांस होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देखो कि हम इस प्रकार से आपको हल करना। खरीफ की फसल बोई जाती दक्षिण, क्या बताना आपको, दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में। दक्षिण होगा आपका, जैसे ये हो गया हमारा, तो ये होगा दक्षिण। ठीक है, और ये हमारा पश्चिम, इसके अंत में खरीफ की फसल बोई जाती है। ठीक है, ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। तो यहाँ तो क्या दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन क्या बचा, भारत में सर्वोच्च चाय पैदा कहाँ होती है।
भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा होती है, ये बताना आपको। जो चाय पैदा होती है कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? जोरहाट में, नीलगिरी में, ये मुन्नार, ये मन्नार है, ये मन्नार। कहाँ होती है चाय? जो चाय पैदा होती है वो दार्जिलिंग में होती है। कहाँ होती है? दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 6 में ग्रीष्म ऋतु के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? जो ग्रीष्म ऋतु के बाद, ग्रीष्म मतलब ग्रीष्म गर्मी, जो गर्मी के बाद जो बोई जाती हैं वो फसलें क्या कहलाती हैं? कि उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? देखो इसके बाद क्या होता है? सबसे पहले कौन सी जो ये खरीफ फसल है, खरीफ, ये कब उगाई जाती है? खरीफ की फसल, जो खरीफ की फसल है ये हमारी गर्मियों में काटी जाती है। ये कब काटी जाती है? ये काटी जाती है हमारी मई जून में। ठीक है। तो आप ग्रीष्म के बाद पूछा, तो ग्रीष्म के बाद कौन सी बोते हो आप? रबी की फसल। रबी की फसल कब बोते हैं? अक्टूबर नवंबर में। कब बोते हैं? अक्टूबर नवंबर। तो इस टाइम ग्रीष्म ऋतु खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन को किसी भी प्रकार घुमा के क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो आपको क्या कहलाती है? तो रबी की। ग्रीष्म के बाद बोई जाती है रबी की फसल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। आपसे क्या पूछा गया? तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? जो हम तंबाकू की खेती कर रहे हैं तो उसमें मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? आपको बताना पोटास। क्या होना चाहिए? पोटास अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। आपसे क्या पूछा गया? किस विधि से पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, उसका नाम क्या है? देखो अब बताओ आप, किस विधि से पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बनाई जाती है, उसका क्या नाम है? बताना आपको। तो बताओ, जो पहाड़ियों को जो काट कर जो सीढ़ी बनाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आच्छादन रोपण कहते हैं, पट्टीदार खेती कहते हैं, सोपान कृषि कहते हैं, या क्या कहते हैं? समुच्चय रेखीय जुताई। क्या बोलते हैं? समुच्चय रेखीय जुताई बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं? समुच्चय रेखीय जुताई। देखो ये आपको पढ़ने में पता चल रहा होगा कि ये नए प्रकार के क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। इस प्रकार हम आपको नए प्रकार के क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, जिससे कि आपकी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। भारत में पादपाल्य स्थित है। आपसे ही पूछा गया कि जो भारत में जो पादपाल्य है वो कहाँ स्थित है? पादप मतलब क्या होता है? प्लांट। क्या हो गया हमारा? जो हमारा प्लांट पूछा गया ना, तो ये कहाँ सी है? जो हमारा ये प्लांट पूछा गया कहाँ सी है? ये प्लांट, ये जो प्लांट है, जो पादपाल्य है हमारा, ये हमारा कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आने की संभावना अति संभावना है। पुंज फल का उदाहरण है। बताओ, जो पुंज होता है वो किस प्रकार का? पुंज फल का जो उदाहरण है वो क्या है? अनानास है, सेब है, केला है। कौन सा है पुंज फल जो है? स्ट्रॉबेरी है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? स्ट्रॉबेरी। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया? अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखो, जो भारतीय जो धान केंद्र है वो कहाँ है? उड़ीसा के कटक में। कहाँ है? उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में। लेकिन यहाँ क्या पूछा? यहाँ पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय।
तो अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है? मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है? मनीला में, ठीक है। और भारतीय वाला कहाँ है? उड़ीसा, कटक, ठीक है। अगला देखो, अब आपसे क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस खाद्य और पेय उत्पादन में हम जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं? आपसे पूछा गया कौन सा खाद्य और पेय है जिसमें हम देखो किसमें हम जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं। अब ये देखो आप, डबल रोटी, डबल रोटी में हम क्या का प्रयोग करते हैं? जीवाणुओं का करते हैं? नहीं, डबल रोटी में हम क्या का करते हैं? कवक का। और इसमें क्या है का? ये बियर भी नहीं है ना मदिरा है, तो किसमें करते हैं? जीवाणु में, दही में। दही में के बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरियोलाइसिस। बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं ना, बैक्टीरियोलाइसिस। जैसे दूध में भी होता है, लैक्टोबैसिलस होता है ना, तो इसी प्रकार से हम जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं दही में, बैक्टीरियोलाइसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किस शैवाल वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व, जो हम शैवाल, इस शैवाल को क्या बोलते हैं? उसे जो शैवाल होता है, शैवाल एक होता है हमारा कवक। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। और जो ये शैवाल को, इस शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं हम? फाइकोलॉजी। तो अब ये पूछा गया कि जो ये फाइकोलॉजी जिसके अंदर हम शैवाल का अध्ययन करते हैं, इसके लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आपको बताना, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्या है? आपको बताना जो शैवाल के लिए वृद्धि के लिए क्या है? कॉपर। क्या है इसके लिए? कॉपर। शैवाल वृद्धि के लिए का आवश्यक तत्व कौन सा है? कॉपर। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अब आपसे ये पूछा गया, LPP1 क्या है? ये LPP1 क्या है? कवक भोजी है, साइनो भोजी है, जीवाणु भोजी है, लैम्डाकार विभोजी है। क्या है ये? आपको बताना। यो साइनो भोजी है। ये क्या है? साइनो भोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से वो करना है। देखो ये क्या है, जो ये बताया गया आज की, जो हमने जो आपको ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आप हमारी सीरीज को इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसे क्या है? ये LPP1 क्या है? ये साइनो भोजी है। क्या है ये? साइनो भोजी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लेना अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, धान में पुष्पक्रम का प्रकार क्या कहलाता है? ये ग्रामीण परिवेश की क्लास है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप अपने लेवल किस तरह से लेकर चले कि आपके जो 25 नंबर की जो ग्रामीण विकास आएगा, उसमें से कम आप 24 नंबर सही कर लें, तो आप वो 24 नंबर जब भी सही कर पाओगे यदि आप जितने भी जो हमारे कृषि से संबंधित क्वेश्चन है उन्हें आप अच्छे से क्लियर करें। क्योंकि देखो, धान, उत्तर प्रदेश में धान दूसरे स्थान पर है, धान में, गेहूं में पहले स्थान पर। धान, गेहूं, चावल, इनका तो आपको पता होना चाहिए कि इनके पुष्पों को क्या कहते हैं, धान में कौन सा रोग लगता है। तो जैसे आप बता सकते हो कि धान में खैरा रोग लगता है। धान की किस्म कौन कौन सी होती हैं? जैसे कल्याण सोना धान की होगी, जया किसकी होगी? ये भी धान की किस्म होगी। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछा गया कि धान में पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? आपको पता है ना, पुष्पपुंज। क्या होता है? पुष्पपुंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? एक समूह में ऊर्जा पोषक तत्व इसमें प्रवेश करते हैं। जो एक समूह में, देखो इसमें कहा गया एक समूह में ऊर्जा एवं पोषक तत्व किस पोषक तत्व
इसमें प्रवेश करते हैं। किस में करते हैं? देखो, एक समूह में जो ऊर्जा होती है वो उत्पादक से किस में जाती है? उपभोक्ता में जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो, अभी आपसे क्या पूछा गया? जीव मंडल बना होता है। जो जीव मंडल होता है कहाँ से बनता है? जीव मंडल जो हमारा बना होता है जीव मंडल, ये जैव है, जैव मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों से मिलके बनता है हमारा जीव मंडल। कहाँ से? जैव, वायु और जल, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? हमारा जीव मंडल। ठीक है, देख 17 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया आपसे कि भारत में जैविक स्वरूप के रूप में जाना जाता है। जो जैविक स्वरूप में क्या जाना जाता है? जैविक स्वरूप के रूप में नीलगिरी, सुंदरवन, नंदा देवी, जो मन्नार की खाड़ी से जाना जाता है जैविक स्वरूप के रूप में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जैविक, जैसे जैविक खेती करने में कौन है प्रथम राज्य? सिक्किम। जैविक खेती में कौन है प्रथम राज्य? कौन है? सिक्किम। ठीक है, इस प्रकार के आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मानव डीएनए, जो मानव डीएनए किसके डीएनए से सबसे अधिक मिलता है? जो मानव का डीएनए वो किसके डीएनए से अधिक मिलता है? जो मानव का डीएनए है वो किससे मिलता है? चिंपैंजी। ऑप्शन नंबर 2 किससे मिलता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके साइंस के रूप में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, साइंस से भी के रूप में भी आप ग्रामीण परिवेश में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमारा चिंपैंजी, क्योंकि ये डीएनए है हमारा, तो डीएनए में सबसे अधिक किसे मिलता है? चिंपैंजी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया? राष्ट्रीय मछली अनुसंधान संस्थान ब्यूरो कहाँ है? क्योंकि देखो जो मछली है ये हमारा किस में आता है? ये हमारा कृषि के अंदर ही आता है, क्योंकि जो हमारा मत्स्य पालन है ये भी हमारा कृषि के अंदर ही काउंट होता है। कृषि में जो कृषि होता है, कृषि में सिर्फ खेती से संबंधित नहीं, सिर्फ यहाँ कृषि के अंदर सभी प्रकार मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ये सब हमारे कृषि के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी ग्रामीण परिवेश में आने की संभावना है। ठीक है, इस पर देखो, राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक संस्थान कहाँ है? देखो आपको कहाँ बताना? मछली अनुसंधान बताना आपको। लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। राष्ट्रीय मछली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मछली से आपको रखना है कम में लखनऊ। ठीक है, इस प्रकार आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करना। अब आपसे क्या पूछा गया? मिनीमाता रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? मिनीमाता जो होता है ये पारा से होता है। किससे होता है? मिनीमारा पारा से। मिनीमाता किससे होता है? पारा से। ठीक है, ये पानी से होता है। जो पानी में जो पारे की मात्रा अधिक होती है तो उसे पानी का प्रयोग करने से, पानी पीने से उसे किस प्रकार को हो जाता है? दूषित पानी जब हम पी लेते हैं तो हमें पारा होता है, पारा की अधिकता होती है उस जल में, तो पारे की अधिकता के कारण मिनीमाता रोग हो जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।